पाठ 15। सरजू को लालच मार गया। पुरानी, मुंडन, परम, स्नान, भक्ति, जादुई, प्रसन्न, मूर्ति, वरदान, इंतजार, भिखारी, आरोप। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम पंडित गरीबदास था। वह अपने नाम के मुताबिक बहुत गरीब भी था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। पूजा करते समय वह भगवान शिव को कुछ न कुछ अवश्य अर्पित करता था। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन वे ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रिय गरीबदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। गरीबदास बोला, भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे लिए यही सब कुछ है। कृपया मुझे सुविधाजनक जीवन जीने और साधु संतों और निर्धनों की सहायता करने योग्य धन दीजिए। मैं अपनी गरीबी के कारण लोगों की सहायता करने में असमर्थ हूं। ठीक है भक्त, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। कल सुबह स्नान करने के बाद तुम अपने सिर के बाल काटकर उन्हें अपने घर के पीछे की झाड़ियों में छिपा देना। उसके बाद जब तुम्हारे घर कोई भिखारी आए, तब तुम उसके सिर पर जोर से डंडा मार देना। वह भिखारी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें धन बनाने के लिए सोना मिल जाएगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। अगले दिन गरीबदास सुबह बहुत जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया और भगवान शिव की पूजा करने लगा। फिर उसने गांव के सरजू नाई को बुलाया। नाई ने ब्राह्मण का मुंडन भी कर दिया, किंतु सरजू नाई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर ब्राह्मण गरीबदास स्नान करके अचानक अपने सिर के बाल क्यों कटवा रहा है। इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया और घर के पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद गरीबदास ने एक डंडा उठाया और उसे झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। तभी वहां एक भिखारी आया। भिखारी के आते ही गरीबदास ने डंडा भिखारी के सिर पर दे मारा। डंडा लगते ही वह भिखारी तुरंत सोने की मूर्ति में बदल गया। गरीबदास उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले गया। सरजू नाई यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, लगता है ब्राह्मण का यह डंडा जादुई है। इसे किसी भिखारी के सिर पर मारने से वह सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। अब यह रहस्य मैं भी जान गया हूं। मैं भी ऐसा ही करूंगा। ब्राह्मण सोने की मूर्ति तो उठा ले गया था, किंतु वह डंडा भूल से वहीं पड़ा छोड़ गया। इसलिए सरजू नाई ने तुरंत वह डंडा उठा लिया। घर आकर उसने स्नान किया और अपने सिर के बाल काटे। उन्हें अपने घर के पीछे छिपा दिया और उस डंडे को हाथ में लेकर किसी भिखारी के आने का इंतजार करने लगा। संयोग से एक भिखारी उसके घर की ओर आ भी गया। उसने तुरंत डंडा भिखारी के सिर पर दे मारा। बेचारा भिखारी सिर पर चोट लगते ही लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबने सरजू नाई को पकड़ लिया। उस पर हत्या का आरोप लग गया। राजा ने भिखारी की हत्या के अपराध में उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। बेचारे सरजू नाई को लालच मार गया। शब्द और उनके अर्थ: गरीब, निर्धन, पुअर, अर्पित करना, चढ़ाना, टू ऑफर, प्रसन्न, खुश, हैप्पी, संत, महात्मा, सेंट, स्नान करना, नहाना, टू बेद, परिवर्तित, बदला हुआ, चेंज्ड, अदृश्य होना, लुप्त हो जाना, टू डिसअपियर, जादुई, चमत्कारी, मैजिकल, रहस्य, गुप्त बात, सीक्रेसी, भूल, गलती, एरर, हत्या, वध, किलिंग, आरोप, दोष, चार्ज, लालच, लोभ, ग्रीडीनेस, सजा, दंड, पनिशमेंट, मुहावरे, प्राण पखेरु उड़ना, मर जाना, अदृश्य होना,
दिखाई न पड़ना। शब्द शक्ति पर्यायवाची शब्द, गरीब, निर्धन, दरिद्र। प्रसन्न, खुश, प्रफुल्ल, हर्षित। साधु, संत, सन्यासी, महात्मा। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ईश। विलोम शब्द, पुरानी, नई, गरीब, अमीर। वरदान, अभिशाप। सुबह, शाम। आगे, पीछे। दंड, पुरस्कार।